हमारा प्रकरण है किसी संख्या के गुणज एवं गुणनखंड, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है किसी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण संख्याओं के साथ गुणा करने से प्राप्त होने वाली संख्याएं उसकी गुणज कहलाती है, मल्टीपल्स कहलाती हैं। अगर इसे देखें तो मल्टीपल्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर आर द नंबर्स फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय होल नंबर्स। इस परिभाषा में हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्या का गुणज कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसका पूर्ण संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करके। तो जो मल्टीपल्स हैं वो कैसे निकलेंगे हमारे पास, मल्टीप्लाइंग ए नेचुरल नंबर बाय होल नंबर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कोई प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 है। अगर हमें एक के गुणज ज्ञात करने हो, एक के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 1, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस एक का पूर्ण संख्याओं के साथ गुणा करेंगे। तो अब पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स क्या होती हैं, होल नंबर्स। तो जो पूर्ण संख्याएं हमारे पास वो है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। तो अब हमें अगर एक के गुणज ज्ञात करने हैं तो एक का पहला गुणज कैसे निकालेंगे, इस एक का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 1 इज 1 इंटू 0, सेकेंड 1 इंटू 1, थर्ड 1 इंटू 2। तो यहाँ पर पहला गुणज क्या आ जाएगा, फिर 1 0 0। तो पहला गुणज तो आ गया 0। दूसरा 1 गुणा 1, 1 एकम 1। दूसरा 1 दूना तीसरा है 2, 1 2 जा 2। और अगला 1 3 जा 3, अगला 1 4 जा 4। तो ये ऐसे आते रहेंगे। इसका मतलब किसी संख्या के असंख्य गुणज होते हैं। फिर से एक संख्या का और देख लेते हैं, 2 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 2 कैसे ज्ञात करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, होल नंबर से पूर्ण संख्याओं से। तो पहला 2 इंटू 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये भी अप टू इन्फिनिटी असंख्य है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ये गुणज आ रहे हैं, एक तो 0 है जो 1 का गुणज भी है, इधर भी 0 है वो 2 का गुणज भी है। इसका मतलब 0 फिर 3 का गुणज भी होगा, 0 4 का गुणज भी होगा। इसका मतलब 0 सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणज है। कक्षा 6 में केवल अशून्य गुणजों को ही हम लेंगे। तो जो अशून्य गुणज है वो कहाँ है, अशून्य नॉन जीरो नंबर्स मल्टीपल्स। तो 1 2 3 4, 2 4 6 8। इसका मतलब तो एक के जो गुणज लेंगे हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, 2 के गुणज 2 4 6 8। ठीक, शून्य गुणज को नहीं लिखा जाएगा। जो एक का पहला गुणज है, एक का पहला गुणज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 1 किसे लेंगे, 0 को या 1 को। तो 1 को लिया जाएगा। ठीक, नॉन जीरो मल्टीपल लिया जाएगा, जीरो मल्टीपल नहीं लिया जाएगा। तो 1 का पहला गुणज आ जाएगा 1। ऐसे ही 2 का पहला गुणज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 लेंगे, 2 लिया जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के गुणज ज्ञात करेंगे। अगर हमसे कहा जाएगा कि एक के प्रथम 5 गुणज ज्ञात करो, तो प्रथम 5 का मतलब फर्स्ट 5, 1 2 3 4, एक और लिख देंगे 5। ऐसी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 4 6 8, 1 2 3 4 हो गए, 5वां 10 आ जाएगा। पुनः हम कुछ संख्याओं के गुणज ज्ञात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं 3 और 4। तो 3 के गुणज कैसे ज्ञात किए जाएंगे, 3 के टेबल लिख देंगे हम। 3 के गुणज, तो पहला गुणज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सो ऑन। तो आते रहेंगे। ऐसी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के गुणज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. So these are first 1 2 3 4 5 multiples. These are first 5 multiples of 3 and 4.
तो ये 3 और 4 के प्रथम 5 गुणज है। अगर हमसे 3 गुणज ज्ञात करो कहते तो पहला गुणज, दूसरा, तीसरा गुणज, पहला, दूसरा, तीसरा गुणज। तो ये हमारे पास है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जो 3 है, ये 3 गुणज किसका है, 3 का। 4 गुणज किसका है, 4 का। इसका मतलब 3 का गुणज 3 है और 4 का गुणज 4 है। अर्थात प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये हो गया। अब क्या देख पा रहे हैं हम, दूसरा, जो गुणज होते हैं वह उस संख्या के बराबर होते हैं और उससे या उससे बड़े होते हैं। तीसरा, इनकी संख्या कितनी होती है, गुणजों की संख्या, तो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब किसी भी संख्या के असंख्य गुणज होते हैं। अब हमारा टॉपिक है किसी संख्या के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। अगर ऐसे देखें तो फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर द नंबर्स विच डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली, दैट इज विदाउट ए रिमाइंडर। तो किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। अब हम कुछ संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास एक के गुणनखंड, एक के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 1। तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होंगे एक के गुणनखंड फैक्टर, वे संख्याएं जो एक को पूरा पूरा विभाजित करेंगे, जिसका अर्थात जिसका एक में पूरा भाग जाएगा। एक में किसका भाग पूरा जाता है, केवल एक का। एक एकम एक। क्या एक में दो का भाग जाता है, नहीं जाता है। अब फिर से देखते हैं दो के गुणनखंड, दो के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होंगे, जिनका भाग दो में पूरा पूरा चले जाएगा। तो ये दो है, दो में एक का भाग जाता है, 1 2 जा 2, और दो का भाग जाता है, 2 1 जा 2। तो दो के गुणनखंड। अब तीन के गुणनखंड, तीन के गुणनखंड में तीन में किसका भाग जाता है, एक का जाता है। क्या इसमें दो का भाग भी जाता है पूरा पूरा, नहीं जाता है, इसलिए दो नहीं। फिर तीन का जाता है 3। चार का भी जाएगा, नहीं, पूरा पूरा नहीं। फिर से चार के गुणनखंड, चार के गुणनखंड। अब कौन होंगे चार के गुणनखंड, जो इस चार को पूरा पूरा विभाजित करेंगे, अर्थात जिनका भाग चार में पूरी पूरी बार जाएगा। तो एक का जाता है चार में, 1 4 जा 4। दो का भी जाता है 2 2 जा 4। 3 का नहीं जाता है और 4 का जाता है। ऐसे ही अब हम ज्ञात करते हैं 5 के गुणनखंड। 5 में एक का भाग जाता है, दो का नहीं जाता है, तीन का भी नहीं जाता है, चार का भी नहीं जाता है, 5 का जाता है, तो 5। अब एक संख्या 5 क्या बड़ी संख्या ले लेते हैं, 2 अंक वाली, 12। 12 के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 12। तो कौन सी संख्या होंगी इसके गुणनखंड जो इसको पूरा पूरा विभाजित करती है। तो 12 को एक इसको विभाजित करती है। एक 12 12, 1 12 जा 12। दो का भाग जाता है इसमें, 2 छक्का 12 जाता है, इसका मतलब दो भी है। तीन का भाग जाता है इसमें, 3 चक्को 12, 3 4 जा 12 है, तो 3 भी है। चार का जाता है इसमें, 4 3 जा 12, 4 भी है। 5 का भाग जाता है इसमें, 5 नहीं जाता है पूरा पूरा,
तो 5 नहीं है। फिर 6 का जाता है, 6 2 जा 12, 6 का भी जाता है। अब किसका जाएगा? 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 12 का जाता है, तो 12 भी है। 12 भी इसका एक गुणनखंड है। तो ये 12 के गुणनखंड क्या क्या आ गए हमारे पास? 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12। अब इन गुणनखंडों से हम क्या देख पा रहे हैं? देखिए, इसका भी एक का गुणनखंड एक है, 2 का भी एक है, 3 का भी एक है, 4 का भी एक एक एक। इसका मतलब एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक का केवल एक ही गुणनखंड है, 2 के 2 हैं, 3 के 2 ही हैं, 4 के 3 हैं, लेकिन 5 के 2 ही हैं। इसका मतलब गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है।